नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेलर में। आज की इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया शेयर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम कंपनी क्या काम करती है देखें तो वोडाफोन आइडिया इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। मतलब हम सबको पता है कि जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया थर्ड नंबर की टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। हम सब उसका सिम कार्ड यूज करते हैं, नेटवर्क यूज करते हैं, कॉलिंग के लिए, डाटा यूज करने के लिए। तो हम सबको पता है वोडाफोन आइडिया क्या काम करती है। तो चलिए हम इस वीडियो में कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, साथ ही में कंपैरिजन करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं, बैलेंस शीट देखने वाले हैं, साथ ही में इन्वेस्टर कौन कौन है ये देखने वाले हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े गए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 77,254 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस इसका 15.8 का चल रहा है। इसका हाई और लो की बात करें तो 18.4 का इसका लो है, 5.70 का इसका अभी लो है और 18.4 का इसका हाई है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 18.7 इसकी बुक वैल्यू है। तो ये भी एक देखने की बात है। डिविडेंड यील्ड तो इसकी 0 ही है। आगोसी आगोई कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं रहा। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी की सेल्स 42,524 करोड़ की इसकी सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे 39.6% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। डिविडेंड यील्ड भी कुछ भी नहीं है, हमें हमने पहले ही देखा था। रिटर्न ऑन इक्विटी और ये भी कुछ नहीं है। डेट यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे 2,40,651 करोड़ का बहुत खतरनाक इसका डेट है। इतना डेट नहीं होना चाहिए कंपनी पे। इसके अब बैलेंस शीट देख के बात करेंगे कि उसका सेल्स उतना है या नहीं है। उसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि डेट इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50% का इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ इसकी 3.76% की है। प्रॉफिट ग्रोथ तो इसकी निगेटिव में है। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.32% की है। 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखा नहीं, रिजर्व भी यहाँ पे निगेटिव में है। ये बहुत बुरी बात है कि निगेटिव में रिजर्व है। इंडस्ट्री का जो वोडाफोन आइडिया जिस इंडस्ट्री में काम करती है उस इंडस्ट्री का हम इंडस्ट्री पी देखें तो 50.7% का इसका इंडस्ट्री का पी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,868 करोड़ के टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो इसके वजह से हम अब डेट तो बहुत ज्यादा है और रिजर्व भी निगेटिव में, ये एक निगेटिव थिंकिंग है। तो अब हम पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, प्रोज और कॉन इसके अब हम जान लेते हैं। प्रोज कंपनी क्या, हम प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी का प्रोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रोज तो कुछ नहीं, लेकिन कॉन्स 3-4 है। तो कॉन्स पहला जो है, लो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मतलब यहाँ पे आप कम देख सकते हैं कंपनी का जो इंटरेस्ट रेशो है वो बहुत कम है। कंपनी का हम अगर देखें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.32 और पास्ट 5 ईयर्स। मतलब कंपनी के जो पास्ट 5 ईयर्स है उसमें कंपनी ने लगभग 8.32% का ही सेल्स ग्रोथ कही है। बहुत ज्यादा इसकी सेल्स ग्रोथ नहीं। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम बात करें तो डिक्रीज हुई है 3 साल में लगभग 21.7% की। ये बहुत निगेटिव बात है कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि ये कम होना इसका मतलब कंपनी के जो ओनर्स है उस पर उनको कंपनी पे आप भरोसा नहीं रहा जितना पहले था। तो ये एक निगेटिव बात है। अब हम कंपनी के जिसके कंपटीशन की बात करते हैं, कंपनी का कंपटीशन जो है वो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, टाटा टेलीकॉम, टाटा टेली सर्विसेज, रेलटेल, एमटीएनएल, ये सब कंपैरिजन से कंपटीटर्स है कंपनी के। लेकिन इसमें से जियो और एयरटेल, जियो जो अनलिस्टेड है और एयरटेल जो लिस्टेड है, लेकिन वो अभी स्टेबल कंपनी है। लेकिन वोडाफोन आइडिया उतनी स्टेबल नहीं है। कंपनी इंडिया में टोटल तीन ही बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें से वोडाफोन आइडिया थर्ड नंबर की है, लेकिन उसके फाइनेंशियल बहुत खराब है। लेकिन शेयर प्राइस क्यों हाइक हो गई है अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप किस बात का सोच कर ये इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे तो अभी इन्वेस्ट करने का इसमें कोई ठोस रीजन दिख नहीं रहा। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें तो 2019 में जो सेल 37,000 जो 92 करोड़ का था वो बढ़ के 2020 में 44,998 करोड़, 2021 में 41,900
952 करोड़, 2022 में 38,516 करोड़ और 2023 में 42,177 करोड़ हो गया है। मतलब सेल्स ग्रोथ उतनी नहीं है जितना हम देख सकते हैं, लेकिन डेप्ट उस पर 2 लाख करोड़ का डेप्ट है, तो ये एक नेगेटिव, बहुत नेगेटिव बात है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में है, क्योंकि कंपनी को कोई बड़ा सेल्स नहीं मिला है, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, बहुत बड़ी सेल्स नहीं हुई है, कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस कर रही है और कंपनी का रिजर्व भी निगेटिव में है। तो ये एक बहुत निगेटिव बात है कंपनी के लिए, और फिर भी इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और क्यों करने वाली है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अनस्टेबल है। अब हम कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स को देखें तो 10 साल में 7% से बड़ा है, 5 साल में 8% से, कंपाउंडिंग प्रॉफिट को 10 साल से बड़ा ही नहीं है। और 5 साल में भी यहाँ पे दिखाने का स्टॉक का CAGR आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक ने लगभग निगेटिव 17% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, फिर 5 साल में 6% और 3 साल में 12% इसने रिटर्न दिया है, और 1 साल में लगभग डबल हो चुका है ये स्टॉक। अब हम कंपनी बैलेंस शीट देखते हैं, लेकिन कंपनी को यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली रिजर्व निगेटिव में ही बढ़ गए हैं। ये एक निगेटिव बात है कंपनी के लिए। अब हम कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो ये भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में जो बोरोइंग, 20 में जो बोरोइंग 27,000 करोड़ की थी, वो 2021 में 50,000 करोड़ की हो चुकी है। 2022 में ये 44,000 करोड़, 2023 में 39,000 करोड़ बोरोइंग हो चुकी है, और 2023 में ये 2,40,000 करोड़ हो चुकी है। तो अब हम कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में यहाँ पे पहले जो 72% थी, वो अब घटकर लगभग सिर्फ 85% रह चुकी है। और FIIs में भी यहाँ पे जो पहले 4% की होल्डिंग थी, वो अब 2.5% ही रखी है। DIs में उसमें अभी होल्डिंग बढ़ाई है गवर्नमेंट की, इसमें होल्डिंग लगभग 33% की है, क्योंकि गवर्नमेंट का कर्जा था कंपनी पे, गवर्नमेंट ने इसकी जगह पे इक्विटी ले ली है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम है, ये अच्छी बात है, 12% की होल्डिंग है। लेकिन हमें आप आगे बढ़ाने वाले हैं या नहीं बढ़ाने वाले, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े गए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।